हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप 2025-26 का उत्तराखंड करंट अफेयर कराइए। तो आज से हम 2025-26 का उत्तराखंड करंट अफेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी है पहली क्लास है। दोस्तों, 2025-26 के जो क्वेश्चन होंगे यह आपके वीडियो पीपीडीओ पटवारी लेखपाल के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जिन लोगों का यह एग्जाम है तो वह इस सीरीज से जरूर जुड़ जाइएगा। आपको 2025 और 26 का कंप्लीट करंट अफेयर कराया जाएगा। ठीक है, तो पहली क्लास है, लास्ट तक जरूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। तो दो कथन दिए हैं और देखना है कि इन दोनों में से कौन से कथन हमारे सही हैं। पहला है कि उदयपुरी बकरी को राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 43वीं पंजीकृत नस्ल के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये कथन आपका सही है कि जो उदयपुरी बकरी है इसे राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 43वीं पंजीकृत नस्ल के रूप में मान्यता दी गई है। दूसरा कथन है कि यह नस्ल मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये भी दोस्तों सही है। तो दोनों ही कथन हमारे सही हैं कि जो उदयपुरी बकरी है तो ये आपकी मूल रूप से पौड़ी जिले के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। तो दोनों ही सही हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है। आगे बढ़ेंगे। बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार और आइसलैंड की कंपनी बर्किस कंसल्टिंग इंजीनियर्स के बीच भूतापीय ऊर्जा के अन्वेषण तथा विकास को लेकर यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो सही बात है दोस्तों कि भारत मतलब उत्तराखंड सरकार और आइसलैंड की जो एक कंपनी है बर्किस कंसल्टिंग इंजीनियरिंग कंपनी, तो इन दोनों के मध्य भूतापीय ऊर्जा को लेकर एक समझौता हुआ है। ठीक है। अगला कथन है कि यह समझौता उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आइसलैंड के राजदूत बेनेडिक्ट होस्कुलसन, तो होस्कुलसन ये आपके राजदूत हैं आइसलैंड के जो भारत में रहते हैं। तो इन दोनों के मध्य यह समझौता हुआ है। ठीक है, तो दोनों ही आपके सही हैं। इसका जो सही आंसर बन जाएगा यह ऑप्शन सी बन जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संसाधन अधिनियम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, हाल ही में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2025 पारित हुआ था। ठीक है, तो उसी से संबंधित बताना है। पहला कथन है कि इस विधेयक के माध्यम से उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और गैर सरकारी अरबी फारसी मदरसा मान्यता नियम 2019 को 1 जुलाई 2026 से निरस्त किया जाएगा। तो सही बात है दोस्तों, जो आपका मदरसा बोर्ड था या फिर जो गैर सरकारी अरबी फारसी मान्यता प्राप्त बोर्ड थे, तो उनको दोस्तों 1 जुलाई 2026 से निरस्त किया जाएगा। जबकि इन बोर्ड को 2016 में मान्यता दी गई थी। ठीक है, यह विधेयक केवल मुस्लिम समुदाय के मदरसों पर लागू होगा, जबकि अन्य अल्पसंख्यक संसाधनों को छूट दी गई है। तो ये गलत है। देखिए, ये जो होगा ये सभी के लिए है, कोई सा भी धर्म हो। ठीक है, जो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड है तो उसी के अंतर्गत दोस्तों आपको मान्यता दी जाएगी और उसी के अंतर्गत दोस्तों आपका जो स्कूल होगा या शिक्षा संस्थान होंगे तो वह संचालित होंगे। तो दोनों ही इसमें पहला तो सही था और दूसरा गलत था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यह ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, केवल एक। अगला प्रश्न है कि उत्तरकाशी में आयोजित दीदी भूली महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। देखिए, दीदी भूली महोत्सव कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ तो इसका शुभारंभ किया गया था पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। और दीदी भूली महोत्सव कार्यक्रम ये आपका पौड़ी गढ़वाल में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत की पहली राष्ट्रीय स्तर
कि डीएनए आधारित हाथी गणना 2025 के अनुसार राज्य में हाथियों की कुल संख्या 1792 है। देखिए सही बात है, भारत में पहली बार डीएनए आधारित गणना हुई है हाथियों की, ठीक है, जिसमें उत्तराखंड में 1792 हाथी पाए गए और हाथी गणना 2025 में उत्तराखंड का देश में 5वां स्थान है। तो ये बात भी सही है। तो दोनों ही कथन आपके राइट हैं, ठीक है, याद रखिएगा 5वां स्थान रहा है उत्तराखंड का और पूरे भारत में 22,000 प्लस हाथी हैं। इस चीज़ को भी आप नोट करिएगा। पहला स्थान आपको मिलेगा कर्नाटक का और दूसरा स्थान मिलेगा दोस्तों असम का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड द्वारा पहली बार निम्नलिखित किस जिले में हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। देखिए हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था उत्तराखंड में पहली बार, तो ये देहरादून में किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उत्तराखंड में रणनीतिक सलाहकार समिति का गठन जून 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में किया गया, जिसे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने मंजूरी दी। तो सही बात है दोस्तों, जो रणनीतिक सलाहकार समिति थी इसका गठन किया गया था आपका जून 2025 में और इसे मंजूरी हमारे राज्यपाल ने दी। टाटा ट्रस्ट के साथ त्रिपक्षीय समझौता जल प्रबंधन, टेलीमेडिसन और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 10 वर्षों तक ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगा। तो ये बात भी दोस्तों सही है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर रहने वाला है। देखिए जितने भी प्रश्न हैं आपके सभी नए पैटर्न पर आधारित ही हैं, आप देख रहे होंगे, क्योंकि ऐसा ही पैटर्न आजकल एग्जाम में बना हुआ है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल कथन वाले जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से देखना है और चीज़ों को अच्छे से समझना है। प्रश्न है हमारा कि उत्तरकाशी के थराली में 5 अगस्त 2025 तबाही के बाद किस ऑपरेशन के तहत सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी। देखिए 5 अगस्त 2025 को खीरगंगा जो कि भिलंगना की सहायक नदी है, भागीरथी की सहायक नदी है, तो खीरगंगा में थराली में 5 अगस्त को बाढ़ आई थी, जिसमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंची थी और यहाँ पर जितने लोग आपके दबे थे या फिर इस आपदा से प्रभावित हुए उनको बचाने के लिए ऑपरेशन जिंदगी चलाया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और दोस्तों इस आपदा से संबंधित आप एक ऑपरेशन ग्रुप को भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि भगीरथ ऐप का संबंध पर्यटन से है, तो गलत है। देखिए जो आपका भगीरथ ऐप है तो इसका संबंध जो आपके जल स्रोत हैं उनसे है, ठीक है। पंचशूल पल्स है तो ये एक रेडियो स्टेशन है। मिशन ओजस का मुख्य उद्देश्य कुपोषण के प्रभाव को कम करना है, तो ये भी सही है। भूदेव ऐप का संबंध भूकंप से है, ये भी सही है। देखिए भूकंप आने से पहले अलर्ट करने के लिए भूदेव ऐप बनाया गया, ठीक है। तो इसमें तीसरा, दूसरा और चौथा ये 3 सही हैं, पहला गलत था, तो इसलिए पहला ही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे कि 20 जून 2025 को उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो ये शुभारंभ किया गया है आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। हाल ही में दोस्तों द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड में आगमन हुआ था, ठीक है। इन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन का शुभारंभ किया गया था। आगे बढ़ जाएंगे कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित को देखना है। देखिए विकास खंड घाट का नाम, नया नाम नंदा नगर रखा गया, सही बात है। देखिए जो विकास खंड है आपका घाट, ठीक है, जो ब्लॉक है घाट, तो इसका नया नाम नंदा नगर रखा गया। उत्तराखंड का नवा नगर निगम श्रीनगर है, सही बात है। 31 दिसंबर 2021 को ये नवा नगर निगम बना था, जो कि पूर्ण रूप से आपका पर्वतीय नगर निगम है, ठीक है। प्रदेश की पहली टनल पार्किंग मसूरी में खोली गई, सही बात है। और दोस्तों 31 अगस्त 2024 को उत्तराखंड में 2 और नगर निगम बनी, एक अल्मोड़ा और एक पिथौरागढ़, ठीक है। तो इसमें सभी सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई। तो देखिए उत्तराखंड गौरव सम्मान की बात करेंगे हम, तो ये 2021 में शुरू हुआ था और 2025 के लिए दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये 8 व्यक्तियों को दिया गया था। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। इसमें टॉम अल्टर मिल जाएंगे,
ठीक है, इसमें दोस्तों देबू रतोड़ी मिल जाएंगे, इसमें गोरा देवी, जसपाल राणा, सलेश मटियानी, टॉम आल्टर, ठीक है, और एक खड़क सिंह बालदिया। तो ये 8 व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन भी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सरमोली विलेज को होम स्टे पर्यटन विलेज के रूप में जाना जाता है। यह है पिथौरागढ़ के मुंशियारी में स्थित है। तो सही बात है, सरमोली विलेज को होम स्टे पर्यटन विलेज के रूप में जाना जाता है, जो कि पिथौरागढ़ के मुंशियारी में स्थित है। अगला कथन है अंगूरा ऊन विलेज के रूप में दरकोट को जाना जाता है। तो यह भी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन बनेगा कि अंगूरा ऊन विलेज किसे बोला जाता है, तो ये आपका दरकोट को बोला जाता है। क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके आ रखे हैं पेपर में, तो आप प्लीज़ हमारी जो प्रमुख आपके स्थान हैं, गांव हैं, तो उनसे संबंधित क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इस क्लास से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाएंगे। बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2, तो यहाँ पर सूची 1 में पहला दिया है सरमोली। सरमोली यह आपका होम स्टे पर्यटन गांव के रूप में जाना जाता है। सूपी गांव कृषि पर्यटन के रूप में, दरकोट अंगोरा ऊन के लिए, और रोती की वैली ये दोस्तों पनीर गांव के लिए जाना जाता है। और पनीर गांव ये आपका टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, और सूपी गांव ये बागेश्वर में। तो यहाँ पर जो आंसर बन जाएगा तो ये बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों में से निम्न दिए गए ग्रामों को संबंधित जनपदों से सुमेलित कीजिए। तो हर जिले में आपका एक आदर्श गांव बनाया गया है, आदर्श संस्कृत गांव। तो यहाँ पर कुछ आपके आदर्श संस्कृत गांव दिए हैं, उन्हीं को हमें मैच करना है। तो पहला है पांडे गांव। ये पांडे गांव जो है ये आपका कोटाबाग नैनीताल में है। और नंगला तराई ये दोस्तों आपका खटीमा उधम सिंह नगर में स्थित है। फिर आता है दोस्तों आपका जैती। जैती जो आपकी तहसील है तो ये आपकी ताड़ीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, और फिर आती है दोस्तों आपकी सेरी, ये कपकोट बागेश्वर में स्थित है। तो यहाँ पर जो सही आंसर बन जाएगा तो ये बनेगा दोस्तों आपका पहले का 2, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3। ठीक है, मतलब 2, 1, 4, 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के पर्वतारोही राकेश पंत ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो को फतेह किया। उनका संबंध किस जिले से है? तो जो आपके राकेश पंत है पर्वतारोही, तो ये आपके अल्मोड़ा के हैं। सही आंसर जो बनेगा ये आपका अल्मोड़ा बन जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखें किलिमंजारो ये आपका एक ज्वालामुखी भी है। ठीक है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। आगे बढ़ेंगे कि केंद्र सरकार की राज्य खनन तत्परता सूचकांक में उत्तराखंड ने श्रेणी सी में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राज्य खनन तत्परता सूचकांक इसमें दोस्तों दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, हमने राज्य के प्रमुख सूचकांक और इंडेक्स से संबंधित क्लास कर ली है, तो प्लीज़ आप उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। अप्रैल 2026 तक जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स या रिपोर्ट जारी हुई हैं तो उसको हमने अच्छे से देखा है, तो प्लीज़ उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ जाएंगे कि मौसमी आपदाओं के पूर्वानुमानों को अधिक सटीक बनाने के लिए निम्न में से उत्तराखंड में कहाँ पर डॉप्लर रडार स्थापित नहीं किए गए? तो देखिए, शेरका डांडा में स्थापित नहीं किया गया है, मुक्तेश्वर, सुरकंडा और दोस्तों लैंसडाउन में स्थापित किया गया है। शेरका डांडा ये नैनीताल में स्थित है, याद रखिएगा। और यहाँ पर 1955 में एरीज का मुख्यालय स्थापित किया गया था। ठीक है, और बाद में 1961 में यहाँ से एरीज का मुख्यालय मनोरमा पीक पर स्थापित किया गया। तो वर्तमान में मनोरमा पीक पर स्थित है। एरिद की स्थापना 1954 में हुई थी बनारस में। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहा ऑप्शन ए। आगे बढ़ जाएंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सही उत्तर दें। तो सूची 1 सूची 2। सूची 1 में पहला है दोस्तों सर्वाधिक खुले वन, ये हैं दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। न्यूनतम खुले वन ये उधम सिंह नगर में। सर्वाधिक झाड़ियाँ टिहरी में और सबसे कम झाड़ियाँ ये बागेश्वर में हैं। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन ए सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि असंगत युग्म का चयन करें। तो पहला है कि राज्य की पहली तितली गैलरी जोली ग्रांट में खोली गई, सही बात है। उत्तराखंड का पहला गोंद प्रजाति की नर्सरी लालकुआ में खोली गई, ये बात सही है। और राज्य का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान ये देहरादून में पसवा दून में खोला गया था।
तो इसमें जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत को देखना था, तो यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है। आगे बढ़ेंगे कि राज्य में एक जिला दो उत्पाद योजना से संबंधित जनपद तथा उनके प्रमुख उत्पादों के संदर्भ में सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक सूची दो को सुमेलित करना है तो पहला है दोस्तों उत्तरकाशी। उत्तरकाशी ये सेब एवं ऊनी हस्तशिल्प उत्पादों से संबंधित है। देहरादून ये मशरूम और बेकरी उत्पादों के लिए। हरिद्वार में गुड़ और दोस्तों शहद से बनने वाली जो वस्तुएं हैं उनको शामिल किया गया है एक जिला दो उत्पाद में। पौड़ी गढ़वाल में हर्बल और लकड़ी के फर्नीचर, तो यहाँ पर लकड़ी के फर्नीचर आप विशेषकर याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर बनेगा 1 2 3 4 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। पहला है कि जनवरी 2026 में इंटरकॉम प्रणाली आंतरिक संचार व्यवस्था लागू करने वाला पिथौरागढ़ जिला कारागार उत्तराखंड का पहला कारागार बना है। तो सही बात है दोस्तों, इंटरकॉम प्रणाली लागू करने वाला जो जिला है तो वह आपका पिथौरागढ़ है, जिसने जनवरी 2026 में स्थापित की। इस प्रणाली के तहत पारदर्शी दर्पण के माध्यम से कैदी और स्वजन एक दूसरे को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में उत्तराखंड को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया। तो इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में उत्तराखंड को श्रेणी बेस्ट स्टेट इमर्जिंग में सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि कथन ए उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने ड्रोन फोर्स का गठन किया। सही बात है, देखिए ड्रोन फोर्स गठन करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। कारण आ रहा है कि यह ड्रोन कृषि निगरानी हेतु बनाए गए थे, तो ये गलत हो जाएगा। ये जो ड्रोन बने थे ये आपके कृषि निगरानी के लिए नहीं बने थे। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका जो कथन ए है सही है और कारण आर गलत है। तो इसका सही आंसर बन जाएगा कि ए सही है आर गलत है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 25 प्रश्नों को देखा। ये सभी प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिन लोगों का 17 मई को वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्जाम है तो प्लीज़ इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, जिन लोगों ने करंट अफेयर पढ़ लिया है, रिवीजन नहीं किया, तो रिवीजन आपका इस क्लास के माध्यम से हो जाएगा। या फिर जिन लोगों ने अभी तक करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो उनका दोस्तों करंट अफेयर बिल्कुल सटीक हो जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, हम मंथली जो क्लास करते हैं उसको भी करेंगे, उसकी भी एक मैराथन बना देंगे। और यहाँ पर दोस्तों मिक्स क्लास है, ठीक है, जिसमें 2025 का भी करंट अफेयर शामिल है। तो प्लीज़ आप जरूर जुड़िएगा इस सीरीज से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।